कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी? क्योंकि कल जो है सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उस पर धरना प्रदर्शन पे करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार। पुराने वारंट पर पप्पू यादव को पकड़कर ले गई सम्राट चौधरी की पुलिसिया फौज। ये कहना पप्पू यादव के वकील का है। जी हां, पप्पू यादव को आधी रात में गिरफ्तार किया जाता है, IGIMS ले जाया जाता है, चेकअप होता है और अब पप्पू यादव PMCH में हैं। सोमवार को सुनवाई होगी और उसके पहले पप्पू यादव के वकील ने बड़ा खुलासा किया है। वकील कहते हैं कि ये वारंट पुराना है, पुराने वारंट को पुलिस अपने पास रखती है और जब भी कोई आंदोलन, जब भी कोई मुद्दे पर वो व्यक्ति बोलने चलता है तो गिरफ्तार कर लेती है, मनमानी जब भी सरकार का आदेश होता है। और इस बार भी पप्पू यादव के साथ वही हुआ। जो आपको बता दें कि पप्पू यादव के वकील का कहना है कि ये जो वारंट है ये साल 2025 के 10वें महीने में 16 तारीख को आया, लेकिन गिरफ्तारी कल रात में हुई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि खेल क्या है, क्या कुछ कहा है पप्पू यादव के वकील ने। आप पहले सुन लीजिए और उसके बाद बताएंगे आगे का पूरा मामला। इसमें थोड़ा नीचे इनका बेल बॉन्ड जो कैंसिल हुआ था 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था। उसके बाद 16/10/25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट के जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं वो आया। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर, उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज में। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था, तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो भाई फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि PMCH में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा। और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है, जिस जो उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल मिल जाए। पुलिस ने नोटिस डाला, इश्तिहार जो चस्पा होना था उसकी बातें सुनाई। निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी? क्योंकि कल जो है सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उस पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया। एडवोकेट शिवनंदन भारती। तो सुना आपने, पप्पू यादव के वकील ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि ये सिर्फ सरकार की मनमानी है। सरकार पर पप्पू यादव निशाना साध रहे थे, नीट मामले में खुलकर बोल रहे थे। और कल भी जब वो एयरपोर्ट उतरे थे तो भी सम्राट चौधरी को चुनौती दी थी कि उनसे तो एक चींटी भी नहीं पकड़ी जाती है, और ये चुनौती दिया गया था नीट मामले को लेकर। लेकिन नीट अपराधी को पकड़ने के बजाय ये लोग पप्पू यादव को ही पकड़ लिया, ये कहना वकील का है। बाकी अब सुनवाई सोमवार को होगी। पप्पू यादव इस वक्त PMCH में भर्ती हैं और वैसे में अब सोमवार को मालूम चलेगा कि पप्पू यादव का आगे क्या होगा, क्या जेल के भीतर जाएंगे या फिर से बेल मिल जाएगी। बाकी इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।